हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, जिसमें हमने दो प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर चुकी थी। फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, या फिर एक ये रिएजेंट हम यूज़ करते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, जिसको हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रिपरेशन थी फ्रॉम अल्काइल बेंजीन सॉरी, कि अल्काइल बेंजीन से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल बेंजीन से, उनकी ऑक्सीडेशन करके विद क्रोमिक एसिड या फिर अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट से ना। और मतलब जैसे ये जो साइड चेन होती है, ये कंप्लीट, ये सारी साइड चेन जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, ये पूरी साइड चेन। और प्राइमरी और सेकेंडरी जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वाइल जो टर्शरी हैं वो टर्शरी इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो ये दो प्रिपरेशन हमने पढ़ ली थी। आज हम थर्ड प्रिपरेशन पढ़ेंगे अपनी। देखो थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ठीक है, नाइट्राइल्स ये अमाइड से भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। देखो सबसे पहले हम नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस करते हैं अमाइड्स के अंदर। ठीक है, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, मतलब H पॉजिटिव या OH नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम जो है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइल्स आर hydrolyzed to amide hydrolyzed to amides and then to acids। ठीक है, उसके बाद उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट। ये जो है इसमें एज अ कैटलिस्ट आप यूज़ करते हैं, इसकी प्रेजेंस में जो है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, जो माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस हैं उनको यूज़ किया जाता है अगर आपको अमाइड स्टेज पे ही रिएक्शन को रोकना है। ठीक है, मतलब अगर यहीं पे आपको रिएक्शन को रोकना है तो आप माइल्ड कंडीशन को यूज़ करके आप अमाइड्स तक भी जो है रिएक्शन को रोक सकते हो। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए फिर आप जो है ये कैटलिस्ट यूज़ करो, कि इनकी प्रेजेंस में जो है आपके पास अमाइड जो है देन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं, हम रिएक्शन लिखते हैं फिर देखेंगे। देखो सबसे पहले रिएक्शन, जैसे ये है हमारे पास नाइट्राइल हमने लिया है। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मतलब H2O। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमाइड के अंदर, RCONH2। ठीक है, ये क्या होता है, अमाइड होते हैं ना। उसके बाद ये फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके पास इधर नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, कि नाइट्राइल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करो, तो सबसे पहले आप उसको अमाइड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप नाइट्राइल से अमाइड बनाओगे, देन उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो एक बीच का स्टेप है ये आपको याद रखना है, अमाइड वाला। ठीक है, अब देखो अमाइड से भी
हम डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन सीधा अमाइड से ही आ जाए, जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड ONS2, ये क्या है इथेनामाइड, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन आ जाए जैसे H3O पॉजिटिव या हीटिंग कंडीशन में अगर इसको दे दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इथेनोइक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास इथेनोइक एसिड में एंड देन NH3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर जैसे रिएक्शन करेंगे बेंजामाइड से, जैसे यहाँ पे CONH2 है बेंजामाइड, ठीक है, इसको H3O पॉजिटिव हीटिंग कंडीशन में रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। CO तो है ही, बस इसको हटा के आपको क्या लगाना है, OH लगाना है, ठीक है। यहाँ से NH3 आपका अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइड से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। बस आपको वही बस जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है, हीटिंग दे दी और H3O पॉजिटिव या पॉजिटिव OH नेगेटिव कैटलिस्ट तो हम इसमें यूज़ करते हैं जब हम नाइट्राइल से बनाते हैं। अगर हम डायरेक्ट जो है अमाइड से चेंज कर रहे हैं तो H3O पॉजिटिव और हीटिंग की कंडीशन में जो है आप रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, बस ये हटाओ NH2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हटाओ, इसकी जगह लगाओ OH और यहाँ पे इसके साथ चला जाएगा H, तो ये NH3 हो गया और यहाँ पे OH लग गया तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको अब तक पता होगा, हो जाना चाहिए कि किसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, और कैसे रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो फोर्थ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो CO कार्बोक्सिलिक जो CO C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है उस पर अटैक करेगा हमारा जो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक किया उसने, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसके अंदर, सोल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद उसको हम वही एसिडिफिकेशन कर सकते हैं, देन उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता ही है, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाओ टू फॉर्म salts of कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, which in turn give corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन किससे करनी है, विद मिनरल वाटर से, ठीक है। आगे देखो रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेंगे RMGX। अब हमें पता है ये जो R होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ये अटैक करेगा जो R है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और हमें अटैक किसके ऊपर करना है,
कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये अटैक करेगा इस तरह से, और यहाँ से हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। सो देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, और इसके साथ चला गया MgX पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना, ठीक है। उसके बाद वही एसिडिफिकेशन कर देंगे, तो ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जैसे ही जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे काम करता है ना, वैसे ही इसकी वर्किंग है। इसके अंदर जो ये आर होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ठीक है। फिर ये कार्बन पे इस तरह से कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। उसके बाद अटैक के बाद हम दिखाएंगे कि हमारे पास क्या बन रहा है, सोल्ट बनेगा यहाँ से, और देन एसिडिफाई करेंगे, मतलब एसिडिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हमारा सिंपल जो मतलब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ की प्रिपरेशन में भी इसकी वर्किंग है। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड से दिखाएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से दिखाएंगे, फिर ये सोल्ट बनेगा, एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं, फिफ्थ, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। फिफ्थ प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड से हमें क्या प्रिपेयर करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है ना। तो देखो सबसे पहले हम एसाइल हैलाइड की बात करते हैं। एसिड क्लोराइड्स भी हम लेंगे कि एसिड क्लोराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वाटर से, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है, ठीक है। या फिर इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही अगर हम करेंगे तभी हमें मिलेगा। अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस भी करते हैं कि हाइड्रोलाइज करते हैं विद एक्वस बेस के साथ, तब भी हमें वहाँ से मिल जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। उसके बाद एसिडिफिकेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो मैं दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। पहले हम लिखेंगे इसमें एसिड क्लोराइड्स when hydrolyzed with water to give carboxylic acid or more, हाइड्रोलाइज्ड विद, ठीक है, या फिर इसके हाइड्रोलाइसिस करें विद एक्वस बेस के साथ, टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, विच मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन देता है, विच ऑन एसिडिफिकेशन प्रोवाइड
कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें वहाँ से मिल जाता है। देखो रिएक्शन एसाइल हैलाइड मतलब हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, देखो RCOCl हम लेंगे, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में या फिर OH नेगेटिव, जो हमने कहा हाइड्रोलिसिस विद एक्वस बेस, है ना। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा पहले क्या, सोल्ट O नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, सॉरी सोल्ट नहीं, क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे वही वाटर, देन ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से दो मेथड हैं, या तो डायरेक्ट आप हाइड्रोलिसिस कर लो या फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे एक्वस बेस के साथ, तो वो कन्वर्ट होएगा कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, एंड देन एसिडिफिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ जो एनहाइड्राइड है हमारे, एनहाइड्राइड में भी क्या हाइड्रोलिसिस करो डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड्स के अंदर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करो वाटर के साथ, देख लेते हैं हम एनहाइड्राइड में, जैसे हमारे पास बेंजोइक एनहाइड्राइड है C6H5CO, ये है बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको वाटर की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजोइक एसिड के अंदर, ये 2 है ना, यहाँ पे ये 2 होते हैं। बेंजोइक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये ऐसे होएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो एक H तो चला गया इसके साथ और OH चला गया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 मिले, 2 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं बेंजोइक एसिड के, तो ये 2 है, ऐसे इस तरह से इस वजह से लिखा हुआ है 2 मोल्स, तो यहाँ से मिलेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होती है। देखो अगर रिएक्शन आ जाए हमारे पास बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। देखो जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ पे तो था बेंजोइक एनहाइड्राइड, मतलब दोनों मॉलिक्यूल आपके पास बेंजोइक एसिड के हमें मिल गए। बट अगर इस तरह से आ जाए कि एक तरफ बेंजोइक और इथेनोइक, ठीक है, दोनों ग्रुप हमारे पास लगे हुए हैं, बेंजोइक भी है और इथेनोइक है एनहाइड्राइड, ठीक है। फिर वही ब्रेक करो यहाँ से, इसके साथ चला जाएगा H पॉजिटिव, इसके साथ चला जाएगा OH, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग, मतलब बेंजोइक एसिड अलग मिलेगा हमें और इथेनोइक एसिड हमें अलग मिलेगा। वही वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH और साथ में ये है बेंजोइक एसिड, साथ में मिलेगा इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो हम रिएक्शन हमने पढ़ी है फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। हमने देखा एसिड क्लोराइड से जब हम रिएक्शन करते हैं तो 2 तरीके हैं, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। मोस्टली रिएक्शन हाइड्रोलिसिस से हो रही है, मोस्टली रिएक्शन जो प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस से ही हो रही है, ठीक है। वाटर से रिएक्शन कराओ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो एक तो एसिड क्लोराइड को अगर हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा लें तब वो कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसकी रिएक्शन अगर एक्वस बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तब हमें वहाँ से सॉल्ट मिलता है। उसके बाद वही
एसिडिफिकेशन करोगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, एनहाइड्राइड से तो सिंपल है, एनहाइड्राइड से डायरेक्ट उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओ तो हमें यहाँ से मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बस ये याद रखना है कि अगर इस तरह से 2 मोल दिया है, जैसे बेंजोइक एनहाइड्राइड दिया हुआ है तो हमारे पास बेंजोइक एसिड मिलेगा, उसके 2 मोल मिलेंगे। बट अगर इस तरह से अलग अलग है, एक बेंजोइक और इथेनोइक एनहाइड्राइड इस तरह से गिवन है, तब हमें बेंजोइक एसिड अलग मिलेगा और इथेनोइक एसिड अलग मिलेगा। ठीक है, तब इस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये थी 5th प्रिपरेशन। अब हमारे पास लास्ट प्रिपरेशन बची है बस, फ्रॉम एस्टर्स, वो कर लेते हैं। एस्टर से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम एस्टर्स, देखो एस्टर्स के केस में क्या होता है, एस्टर्स की भी अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो डायरेक्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, वाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होता है, वो हमें कार्बोक्सिलेट देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन देगा, उसके बाद दोबारा हम उसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें भी रिएक्शन दोनों की ही, मतलब दोनों तरीके से हो सकती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से भी और बेसिक से भी। ठीक है, बट दोनों के केस में आपके पास प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे, रिएक्शन अलग अलग टाइप से होगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस of ester gives directly कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। while बेसिक हाइड्रोलिसिस gives कार्बोक्सिलेट। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा, से हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जैसे हमारे पास इथाइल बेंजोएट है, अगर क्या है, इथाइल बेंजोएट। ठीक है, इसके रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इसकी अगर हाइड्रोलिसिस ही करते हैं या वाटर की प्रेजेंस में, अगर मतलब H3O पॉजिटिव से, तो हमें क्या मिलता है, अगर यहाँ से ये ब्रेक करेंगे, इसके साथ जाएगा OH, इसके साथ जाएगा H। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक तो मिला बेंजोइक एसिड। ठीक है, और साथ में क्या मिला, C2H5OH। सिंपल, इथाइल बेंजोएट लिया, हाइड्रोलिसिस अगर उसकी करवा दी तो हमें क्या मिला, बेंजोइक एसिड और साथ में इथेनॉल। ठीक है, तो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाता है। बट अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, जैसे इथाइल ब्यूटेनोएट हम अगर हम लेते हैं, CH3 CH2 NaOH की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएं, ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस बेसिकली हम कर रहे हैं, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ONA और यहाँ से
C2H5OH, यहाँ से तोड़ेंगे तो इसके साथ ON नहीं जाएगा, इसके साथ H, तो देखो यहाँ से मिलेगा CH3 CH2 ONA प्लस C2H5OH। ठीक है, और इसको आगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस से हमारे पास पहले बनता है कार्बोक्सिलेट, सोल्ट कह सकते हो या आयन कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद वही एसिडिफिकेशन करेंगे तब हमें मिल जाएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एस्टर से इस तरह से दोनों टाइप से रिएक्शन हो सकती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के से भी और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी। एसिडिक वाली थोड़ी इजी है, डायरेक्टली हमारे पास एसिड बना देती है। बेसिक हाइड्रोलिसिस में थोड़ा सा 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है। एग्जाम्पल 8.5 फ्राइड केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है ब्यूटेन 1 ओल से ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 1-2 करा देती हूँ। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट ब्यूटेन 1 ओल, हमें बनाना है क्या, ब्यूटेनोइक एसिड। केमिकल रिएक्शन लिखो। देखो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटेन 1 ओल क्या होगा, CH3 CH2 CH2 4 कार्बन, उसके साथ OH लगा होगा, है ना। और ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 और COOH। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन है प्राइमरी अल्कोहल से। बेसिकली क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया, उससे हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने पढ़ी थी फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया था, जोन्स रिएजेंट ना। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जब हम लेते हैं H2SO4 तो यहाँ पे ये जोन्स रिएजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये एसिड बनाती है डायरेक्टली। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है, और कौन सा, हाँ ये करते हैं। देखो थोड़ा अच्छा, सेकेंड देखो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से हमें क्या मिल रहा है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। पहले क्या होगा, ऐसे ऐसे बेंजीन हमने बनाई। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन है वो थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे लगा है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप। यही है 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसे हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 नाइट्रो तो एज इट इज रहा, ब्रोमीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी हमें ऐसी कौन सी प्रिपरेशन पड़ी है जिसमें हमारे पास ब्रोमीन यूज हुआ है, हमने क्या पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली पढ़ी है हमने, RMGX। ठीक है, XBr मतलब हेलोजन, तो ये है। तो इसको पहले, बट ये हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लो। इसको मैग्नीशियम और इथर की प्रेजेंस में, डाई ईथर की प्रेजेंस में हम यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं MgBr RMGX की फॉर्म में। ठीक है, देखो ये R ग्रुप लगा हुआ है, Mg और X मतलब Br, है ना। तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। सबसे पहले इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये एज इट इज है नाइट्रो ग्रुप, यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O MgBr में, है ना। उसके बाद बस इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास
बेंजोइक एसिड, COH, और इधर नाइट्रो ग्रुप एसिड लगा हुआ है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और भी कई क्वेश्चंस, कई पार्ट आपकी बुक में गिवन है, वो खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर किसी में कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम की। थैंक यू। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।